हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल RNG के अब में। आज हम देखने वाले हैं निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका हिंदी कक्षा 3 का पाठ 1 प्रार्थना का संपूर्ण हल। तो आइए बच्चों, अपन देखते हैं पाठ 1 प्रार्थना का प्रथम दिवस। प्रथम दिवस में मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख के लिखना है। विद्यालय, प्रार्थना, बच्चे, ये सब। प्रश्न नंबर 2 है, शाला के अलावा प्रार्थना अन्य किस जगह की जाती है? तो आप लिखो मंदिर में, घर में, चर्च में आदि में। हम प्रभु से क्या क्या मांग सकते हैं? ताकत और सच्चाई। किन व्यक्तियों की मदद की ज़रूरत होती है? गरीब, कमज़ोर, दुखी व्यक्तियों को मदद की ज़रूरत होती है। कविता के अनुसार हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए? कविता के अनुसार हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। शब्द वाक्य पठन। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ खाने में दिए गए शब्दों से छांटकर लिखिए। दूसरों की सेवा, दूसरों पर उपकार, दया के सागर। जैसे दयानिधि, दयानिधि का मतलब होता है दया के सागर। पर सेवा मतलब होता है दूसरों की सेवा, और पर उपकार का मतलब होता है दूसरों पर उपकार। ठीक है बच्चों, अब अपन धारा पठन में देखते हैं। हमें किसका मान सम्मान रखना चाहिए? माता और पिता का। कल्याण का अर्थ क्या होता है? सबका भला। स्वतंत्र लेखन में देखिए, अपने विद्यालय के बारे में 2 वाक्य लिखिए। हमारे विद्यालय में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। हमारे विद्यालय में प्रार्थना भी बहुत अच्छी होती है। अब देखिए, आप प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए। चींटियों को क्या खाना बहुत पसंद है? चींटियों को मीठा खाना बहुत पसंद है। चींटियाँ ज़मीन में और दीवार पर बिल क्यों बनाती हैं? उत्तर में आप लिखेंगे रहने के लिए। इस तरीके से आपका प्रथम दिवस पूरा हुआ। अब द्वितीय दिवस देखते हैं अपन। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। प्रार्थना, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान आदि। अपने विद्यालय में होने वाली प्रार्थना की 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो ये मैंने यहाँ लिखी है, आप देख सकते हैं। हम अपने जीवन को सफल कैसे बना सकते हैं? दूसरों की सेवा करके। हमें दूसरों की भलाई के लिए क्या करना चाहिए? दूसरों की सहायता करना चाहिए। शब्द वाक्य में देखिए, निम्नलिखित शब्दों को उनके उचित अर्थ से मिलान करना है। तो ये पर से मतलब दूसरों की सेवा, उपकार मतलब दूसरों को भला करना, कर्तव्य यानी जिम्मेवारी। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 में देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में कोष्ठक से अधिक उचित शब्दों को लिखिए। सीमा कुर्सी पर बैठी है, कोयल के पर काले हैं, पर सेवा में ही सच्चा सुख है। इस तरीके से अपन को ये रिक्त स्थान भरना है। नीचे लिखे शब्दों के समान ध्वनि वाले शब्द लिखिए। डट का पट झट, उपकार का सत्कार अपकार, शक्ति का भक्ति और अक्ति। अब धारा प्रवाह पठन देखिए। जंगल में किसके पेड़ थे? तो आप लिखेंगे जामुन के। बंदर किस तरह रहते थे? पेड़ों पर रहते थे। पेड़ पर कौन कौन रहते हैं? पक्षी रहते हैं और बंदर रहते हैं। सभी जानवर क्यों हंसने लगे थे? हिरण का बच्चा बोला पत्थर भी रोने लगेगा। ये सुन के सभी जानवर हंसने लगे। अब अपन देखते हैं दिवस 3। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख के लिखेंगे। चोट, दवाई, मरहम पट्टी, मदद आदि। सीता दादी की मदद क्यों करती थी? क्योंकि दादी की नज़र कमज़ोर थी। पठन बोध में लिखिए, हमें किसकी सहायता करनी चाहिए? दीन दुखियों की सहायता करना चाहिए। शब्द वाक्य पठन लेखन। वाक्य में दिए गए रेखांकित शब्द के विलोम शब्द रिक्त स्थान में लिखना है। दिन में सूरज निकलता है, रात में चांद। जीवन में हमेशा सुख ही नहीं मिलता, कभी कभी हमें दुख का सामना भी करना पड़ता है। इस तरीके से अपन को ये विलोम शब्द लिखना है। प्रश्न नंबर 2 में है, निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी शब्द लिखकर उसे वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। जैसे दिन, दिवस, वाक्य प्रयोग। आज का दिन बहुत अच्छा है। रात का रात्रि, वाक्य प्रयोग रात्रि में हम सोते हैं। अपना माने निजी, यह मेरी निजी पुस्तक है। इस तरीके से आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। अब धारा प्रवाह पठन में देखिए, बच्चे बातचीत में किन किन के चित्रों की बात कर रहे थे? बच्चे अपने और श्यामली के चित्र पर बात कर रहे थे। स्वतंत्र अभ्यास। अपने अपने आसपास किसी पिल्ले को देखा होगा। पिल्ले के बारे में 2 वाक्य लिखिए।
पिल्ले बहुत प्यारे लगते हैं, मुझे पिल्ले बहुत प्यार करते हैं। शेर और मक्खी में कौन फुर्तीला था? ये प्रश्नों के उत्तर देना है यहाँ पे। शेर और मक्खी में कौन फुर्तीला था? तो आप लिखेंगे मक्खी। अंत में शेर ने मक्खी से बनने के लिए क्या किया होगा? तो आप लिखो शेर वहाँ से उठकर चला गया होगा। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द लिखना है, उसके बाद अपन को चतुर्थ दिवस देखते हैं। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख के लिखना है। देश, बच्चे, भगवान। आप किस शहर में रहते हैं? ग्वालियर में रहते हैं। अपनी पसंद के किन्हीं 3 फलों के नाम लिखो। आम, केला, चीकू। अब पठन बोध में देखिए, इन पंक्तियों का भाव व्यक्त करने वाली पंक्तियाँ पाठ पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 2 से पढ़िए। छल, दंभ, देश, पाखंड, झूठ, सुधा, रस बरसाए। हमें किन दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए? हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? इनके उत्तर अपन को देना है। हमें किन दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए? अन्याय करने वाले दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। हमारा व्यवहार दूसरों के साथ प्रेम का होना चाहिए। आपके दोस्त के किसी एक गुण को लिखिए। मेरे दोस्त बहुत ईमानदार हैं। इन शब्दों को सस्वर पढ़कर 4-4 बार लिखिए। द्वेष, पाखंड, शुद्ध, मर्यादा। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। निशी का रात, शुचि का पवित्र, सुधा का अमृत, दंभ का अहंकार। मौखिक प्रश्न, हल्ला गुल्ला का क्या अर्थ है? और लिखित प्रश्न में, मेले में एक दूसरे की आवाज़ सुनाई क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि हल्ला गुल्ला हो रहा था। आपके आसपास लगने वाले किसी मेले का नाम और स्थान के बारे में 2-3 वाक्य लिखिए। तो मैं यहाँ पे ग्वालियर के मेले का लिख रही हूँ। ग्वालियर में मेला सर्दियों में लगता है। देश देश से लोग आते हैं। झूले, खिलौने की दुकानें भी लगती हैं। यदि वर्षा ना हो तो क्या होगा? पेड़ पौधे सूख जाएंगे, पानी की कमी होगी। वर्षा होने पर आप क्या करते हैं? पानी में नहाते हैं और खेलते हैं। इस तरीके से आपके 4 दिवस पूरे हो गए। अपन 5वां दिवस देखते हैं। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से लिख के लिखना है। दीपक, टॉर्च, दिवाली, अंधेरा। दिए किन किन चीज़ों से बनाए जा सकते हैं? मिट्टी से और धातु से। सूरज किस दिशा में उगता है और किस दिशा में डूबता है? तो पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है। आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? मेरा जन्म 19 अगस्त 2015 को ग्वालियर में हुआ था। निम्नलिखित पहेलियों के उत्तर लिखिए। एक मिठाई का नाम बताओ। फूल सूंघकर फल भी खाओ। वो मिठाई का नाम क्या है बच्चों? गुलाब जामुन। उसमें फूल का नाम भी आ रहा है और फल का भी आ रहा है। रस में मिले मलाई, बोलो कौन मिठाई? रस मलाई। बालू लेकर आए शाही, उसे खाकर फिर वाई वाई, मतलब बालू शाही। 3 पैर की तितली नहा धोकर निकली, समोसा। इस तरीके से अपन को पहेलियाँ पूरी करनी है। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द को उसके समान अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को फिर से लिखिए। दंभ करने वाले को नीचे देखना पड़ता है, अर्थात अहंकार करने वाले को नीचे देखना पड़ता है। हमें गुलाब का पुष्प पसंद है, हमें गुलाब का फूल पसंद है। ये इनके पर्यायवाची थे। अब गुब्बारा वाला क्या 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 गुब्बारे बेच रहा था? गुब्बारे ले लो गुब्बारे। वो निराश क्यों हो गया था? क्योंकि उसके दिन भर में एक भी गुब्बारा नहीं बिका था। आपको गुब्बारे अच्छे ही लगते हैं, और क्यों? क्योंकि वे रंग बिरंगे होते हैं, इसलिए हमें अच्छे लगते हैं। ये एक कहानी दी है बच्चों स्वतंत्र पठन में, इसमें इसके प्रश्न उत्तर हैं। इस कहानी का नाम क्या होना चाहिए? तो मैंने लिखा मजदूर का सपना। मजदूर के सपने को उल्टे क्रम में लिखिए। मजदूर, पहाड़, हवा, पत्थर, बादल, सूरज, गर्मी, वृक्ष। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द लिखना है यहाँ पे अपन को। जो आपके शिक्षक बोले वो आप लिख सकते हैं। अब अपन 6वां दिवस देखते हैं। 5 दिवस आपके पूरे हो गए। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख के लिखना है। भारत माता, झंडा, शेर आदि। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? उनके नाम लिखिए। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं, सफ़ेद, हरा, नारंगी। आप अपने देश को किस दूसरे नाम से जानते हैं? भारत और हिंदुस्तान। आप पठन बोध में देखिए। जीवन को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? जीवन को सफल बनाने के लिए दूसरों पर उपकार और सेवा करना चाहिए। अब शब्द वाक्य में देखिए। आ से बनने वाले उचित शब्दों को उत्तर में लिखना है। बिज मक्खी, बिज मक्खो, कहाँ जाओगी? उत्तर आगरा।
बिज मक्खो नाम क्या है? उत्तर आरती। बिज मक्खी साथ कौन है? उत्तर अमन। बिज मक्खी कब आई? आज। बिज मक्खो क्या पहने हो? अंगोछा। बिज मक्खो क्या पहनो पढ़ोगी? अक्षर। इस तरीके से अपन को आ शब्द से पूरे लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची समानार्थी शब्द लिखिए। ईश्वर का भगवान, अमृत का सुधा, बल का शक्ति और राह का रास्ता। शक्ति शब्द को प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। भगवान के पास बहुत शक्ति होती है। ये इसका वाक्य प्रयोग हो गया। अब धारा प्रवाह पठन है। समुद्र में क्या हुआ था है? और जहाज के यात्री क्यों पुकार रहे थे? तो आप लिखो जहाज के यात्री सहायता के लिए पुकार रहे थे। समुद्र में क्या हुआ था? अचानक जहाज एक चट्टान से टकराकर पानी में डूबने लगा था। स्वतंत्र लेखन में देखो, आप अपने नाना या मामा के घर कैसे जाते हैं? तो आप लिखो बस और ट्रेन के द्वारा हम जाते हैं। अब ये एक सूचना पत्र है, इसमें से क्वेश्चन आंसर है, वो आपको आंसर लिखना है। यह सूचना किस लिए दी जा रही है? मूल्यांकन के लिए। पर्यावरण विषय का प्रश्न पत्र किस दिन होगा? शुक्रवार को होगा। अब ये सूत्र लिखे, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द लिखना है और जो भी आपके शिक्षक बोले वो आप लिखें। मैंने यहाँ लिख दिए, आप इनको भी उतार सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका पाठ पूरा हो गया। पाठ 1 पूरा होता है। अगले वीडियो में अपन फिर से मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, पर हाँ, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।